हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल ड्राइव में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज बजट, जो कि निर्मला सीतारमण जी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने प्रेजेंट किया था इन पार्लियामेंट सम डेज अगो। और जितना भी क्रिटिसिज्म मुझे सुनाई दे रहा है, न्यूज़ में हो, ओपोजिशन में हो या सोशल मीडिया में हो, वो सब मोर और लेस एक ही चीज़ को सेंट्रल एक ही चीज़ की इर्द गिर्द है, विच इज़ इंक्रीजिंग टैक्स स्लैब्स। अलग अलग एग्जाम्पल वगैरह दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को तो इसमें से ये समझ में आता है कि ओपोजिशन या मीडिया जो भी है उनके पास इस टैक्स स्लैब को छोड़ के और कोई नेगेटिव पॉइंट है नहीं बोलने के लिए। एक होता है ना कि आप नेगेटिव पॉइंट एक्चुअली बोलते हैं बिकॉज इट इज एक्चुअली नेगेटिव पॉइंट, या फिर एक किसी चीज को आप क्रिटिसाइज करते हो बिकॉज इट इट हेल्प्स यू पॉलिटिकली। फॉर एग्जाम्पल, तो ओपोजिशन ऑफ राम मंदिर बाय कांग्रेस पार्टी, इट हेल्प देम पॉलिटिकली। सो तो तो ये सबसे पहले तो ये बात है। दूसरा, या तो फिर आप ये हो कि किसी किसी के आपने फेवर किया है या कुछ ज्यादा किया, ये भी थोड़ा बहुत बोल रहे हैं कि बिहार और आंध्रा को ज्यादा पैसा दिया है बिकॉज बीजेपी इज इन पावर एंड दे आर उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ की, इसकी नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की, वो बीजेपी की जो अला है सेंटर। इट इज ट्रू, ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। बीजेपी मोदी ने ज्यादा पैसा चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को इसीलिए दिया है बिकॉज देयर इज अलाइज। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बट क्या उन्होंने किसी और का पैसा लेके उनको दिया है? फॉर एग्जाम्पल, अगर महाराष्ट्र का एक साल का बजट लास्ट ईयर का 1 लाख करोड़ था, तो क्या उस 1 लाख करोड़ को 90,000 करोड़ करके महाराष्ट्र का, ऊपर का 10,000 करोड़ बिहार को और आंध्र को दिया है? या किसी गुजरात का पैसा, हिमाचल का पैसा, मध्य प्रदेश का पैसा, या फिर किसी नॉन बीजेपी रूल स्टेट का पैसा कम करके अपने एलाइज को दिया है? नहीं ना। दैट पैसा वो उन्होंने सरप्लस जनरेट किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, और वो एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने दिया है। सो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो ओपोजिशन की वजह से नहीं आया, इट हैज कम बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका वो हक है उस पैसों का कि वो किस स्टेट पे दे रहे हैं। नंबर टू, अगर बिहार और आंध्र प्रदेश को अगर एक्स्ट्रा 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 पैसा दिया है, अगर क्या दिया ही है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे दे आर पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। वो पैसा इंडिया में ही लगने वाला है, वो डेवलपमेंट में ही लगने वाला है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में ही लगने वाला है। तो इट इज गोइंग टू हेल्प देम पॉलिटिकली, और इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ वन स्टेट इन इंडिया। तो इसमें इतना रोने जैसी क्या बात है? वैसे भी इन्होंने ये चीज को खाली एक बार बोला, ज्यादा इससे ट्रैक्शन लिया नहीं, तो फिर वो लोग इसको चुप हो गए। अब आते हैं जो मेन बात है। जो लोग बोल रहे हैं कि जो सैलरी क्लास पीपल है उनके टैक्स बढ़ा दिया है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो स्टार्टिंग जो टैक्स स्लैब है, जब मैं जॉब करता था, जब मैंने अपनी जॉब शुरू की थी, तो उस टाइम पे 2.2 लाख से हमारा टैक्स शुरू होता था। 2.2 लाख, 2,20,000 पे हमको 10% टैक्स देना पड़ता था। आज जो है वो 2 लाख की जगह वो 3 लाख हो गया है। वो तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो सबसे पहली बात तो जो जो एक्चुअली जिसको टैक्स रिलीफ की जरूरत है एट द ग्राउंड लेवल, उसको दिया जा रहा है। नंबर टू, ऊपर के जो लोग हैं टैक्स स्लैब्स में, ऊपर के जो लोग हैं टैक्स स्लैब में, जो जो प्रीमियम लोग हैं, 15 लाख, 20 लाख, 15 और 20 लाख, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो दे आर इन हायर मिडिल क्लास और प्रीमियम क्लास, जो प्रीमियम क्लास है, उन सैलरी इनकम में उसको एक ही कैटेगरी में रखा गया है। तीसरा, ये जो गवर्नमेंट है मेरे हिसाब से ना, इट इज अ लीस्ट करप्ट गवर्नमेंट बिकॉज पिछले 10 साल में इनके कोई करप्शन के बड़े केसेस सामने आए नहीं है। और अगर ओपोजिशन ने किसी भी करप्शन में इसको यहाँ करप्ट प्रैक्टिस करने का अगर एलिगेशन भी लगाए, तो गवर्नमेंट तो पब्लिक में स्टिक नहीं हुआ है। चाहे वो आप राफेल का ले लें, या फिर चाहे आप एयरपोर्ट का ले लें, अदानी अंबानी का ले लें, चौकीदार चोर का नारा ले लें, जितना भी करप्शन के ऊपर जो मोदी को घेरने की कोशिश की है ओपोजिशन ने, वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। इट शोज कि पब्लिक का जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर ट्रस्ट है। अभी आते हैं मेरे फिफ्थ पॉइंट पे। यार देखिए, अगर ये गवर्नमेंट, अगर ये चोर नहीं है, तो इसको टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम लोग इसको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे, अगर हमारा गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन अगर नहीं बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट इतनी जो सेंट्रल पॉलिसीज है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, वो कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट कहती है हमने 70 से 2014 में 70 एयरपोर्ट थे, आज हमने उस एयरपोर्ट की इंक्रीज करके 150 तक पहुंचा दिया है, तो ऊपर का जो 80 जो एयरपोर्ट बने, वो कहाँ से बने, कैसे बने?
इतने सारे जो रेल नेटवर्क, जो रोड नेटवर्क जो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बाकी चीजें इतनी स्पीड से डेवलप हो रही है। स्पीड से डेवलप करने के लिए आपको स्पीड से पैसा खर्च करना पड़ता है। इतनी मेट्रोज बन रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना। और अगर हम लोग पैसा नहीं देंगे तो फिर ये आएगा कहाँ से? और अगर आप इनकम आपकी इतनी है तो मुझे तो लगता है कि हमें तो पैसा देना चाहिए। मैं बता दूं कि मैं जो हूँ, मैं 15 लाख के उसमें आता हूँ, तो मुझे कोई कोई दो राय नहीं है अपनी गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए। आई एम प्रिटी मच हैप्पी टू गिव टैक्स एज जो भी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, बिकॉज मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि जितना भी पैसा मैं दूंगा वो गवर्नमेंट की भलाई कह रहा हूँ, वो देश की भलाई और देश के डेवलपमेंट में ही जाने वाला है। वो हमारे देश हमारे देश को आजाद होके सबसे लीस्ट करप्ट गवर्नमेंट मिली है। देश की आजादी छोड़ी, देश उसके पहले तो चलो राजा महाराजाओं का राज था, उसके बाद फिर अंग्रेजों का आया, फिर उसके बाद फिर ये कांग्रेस और मिली जुली सरकार आई। वी ऑल नो हाउ करप्ट गवर्नमेंट दे वर। तो ये जो गवर्नमेंट है, मेरी तो अपने सारे इंडियन से रिक्वेस्ट है कि हमें इस गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, और टैक्स जो गवर्नमेंट ने जो ये रिलीज किए हैं, इसको हमें होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए और टैक्स भर के देना चाहिए, ताकि ये जो गवर्नमेंट है भर के हम अच्छे से डेवलप, जितना हो सके उतना डेवलपमेंट करे। बिकॉज सबका दिल जानता है, कोई भी सेगमेंट से बंदा हो, कि कोई भी फ्रंट ले लो आप, डोमेस्टिक फ्रंट ले लो, इंटरनेशनल फ्रंट ले लो, फॉरेन पॉलिसी ले लो, मैन्युफैक्चरिंग ले लो, सर्विस ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी आप एक सेक्टर पे, कोई भी एक इंडस्ट्री पे आप उंगली रख दो, उसमें आपको डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन दोनों 100% दिखेगा। तो इसलिए मेरी सब हिंदुस्तानी भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है कि इस न्यू टैक्स स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करो और अपने टैक्स भरो, देश बढ़ेगा। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि यार, आप जितने भी डेवलप कंट्रीज उन सबको उठा के देख लो कि सबके टैक्स स्ट्रक्चर ज्यादा ही। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया। एक चीज में मैं इस गवर्नमेंट से बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ, वो है टैक्स फ्री इनकम एग्रीकल्चर। मैं किसानों को टैक्स फ्री करने के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। आज भी हमारे देश में कई किसान हैं जो लोन ना चुकाने की वजह से आत्महत्या करते हैं। तो वो एक रियलिटी है, और वो नंबर छोटा बड़ा नहीं है, हजारों में है, 10,000 से बड़ा नंबर है। सो इट इज अ सीरियस नंबर। तो हमें फार्मर्स को टैक्स फ्री करने का जरूरत है। एट द सेम टाइम, जो फार्मर्स मर्सिडीज चलाते हैं, BMW चलाते हैं, फरारीज चलाते हैं, लैम्बोर्गिनीज चलाते हैं, इंपोर्टेड कार चलाते हैं, क्या उनको भी हमें टैक्स फ्री करने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। उनको भी हमें करने की जरूरत है। जितने भी मुट्ठी भर 200, 300, 500, 1000 जो फार्मर्स हैं, या 10,000 जो रिच है, जो प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं, उनको टैक्स करने की जरूरत है, उनको टैक्स स्लैब में लाने की जरूरत है। सो गवर्नमेंट शुड, जितने फार्मर्स हैं, जिनकी इनकम 5 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा की है, उनको टैक्स स्लैब में लाइए। जिनकी इनकम उससे कम है, उसको उसमें मत लाइए। हाँ, मैं मानता हूँ कि इससे फिर बाकी और लूप होल्स जनरेट होंगे टैक्स इवेट करने के लिए, लेकिन उसके बाद उन लूप होल्स को और कैसे नलीफाई करना है, फिर वो नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन अगर हम इसी स्टेप में बैठे रहेंगे तो फिर ये कभी नहीं होगा। तो इसी के साथ, सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।